एक ब्राह्मण था। उसकी दो स्त्रियां थीं। पहली स्त्री मर चुकी थी। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की ही थी। वह लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए पास पड़ोस के लोग उसे स्वर्ण केसी कहकर पुकारते थे। उसकी मां मर चुकी थी, इसलिए सौतेली मां का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्ण केसी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्ण केसी को भी वह चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक मेंढा पाल रखा था। स्वर्ण केसी को रोज मेंढा चराने के लिए भेज देती, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज करती। स्वर्ण केसी सौतेली मां के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली मां उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। कभी स्वर्ण केसी सोचती, मेरी मां जिंदा होती तो, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वह यूं ही रो रही थी कि मेंढे ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन, अपने दुर्भाग्य पर? वह और भी रोने लगी। मेरी सौतेली मां मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे नहीं देती। कोई बात नहीं, मेंढा बोला, जैसे कि पहले से ही वह सब बात समझता हो। मेरा कहना मानो, उस पेड़ की जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट मारो। स्वर्ण केसी की समझ में नहीं आया, पर मेंढे ने बाध्य किया। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला। एक चोट मेंढे के सींग पर मारी तो फल, मेवे, मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्ण केसी ने खूब छक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा ही करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा। बात क्या है, एक दिन उसकी सौतेली मां ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती, इससे इतना काम भी लेती हूं, फिर भी यह इतनी मोटी होते जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है, इतना खिलाती हूं फिर भी तू मरने को होती जा रही है। स्वर्ण केसी को तो देख। और उसी दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है। स्वर्ण केसी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त उसके साथ रहती थी, इसलिए मेंढे के पास जाने की उसे हिम्मत ना पड़ती थी। शिकायत का डर जो था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे बहुत सताया, तो स्वर्ण केसी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से उसे दूर भेज दिया। वह चली तो गई, पर थी बहुत होशियार। आंखें उसके पीछे लगी रही। उसने केसी को मेंढे के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केसी दीदी, तुम क्या खा रही हो, मुझे भी देना। केसी ने थोड़ी मिठाई उसे दे दी। संध्या को दोनों घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी। बोली, केसी मिठाई खाती है, और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार मेंढे के सींग पर डंडा मारकर वह मिठाई खाती है। सौतेली माँ मेंढे पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्ण केसी तभी से उदास रहने लगी। वह मेंढे को सदा की भांति चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। मेंढे ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्ण केसी बोली, भैया मैं अभागिन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वह तुम्हें मार डालना चाहती है। मेंढे ने कहा, मारने दो, सी तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू नहीं खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की जरूरत होगी तू उसे खोदना, और तेरी मन चाही चीज
तुझे मिल जाएगी। मेंढा मारा गया। स्वर्णकेशी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वो मेंढे के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी, अब उसे घर में ही काम करने पड़ते थे। खाने पीने का भी वही हाल था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे। उसका कोई अपना न था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहती थी और उसको कोई ना कोई काम दे दिया जाता था। एक दिन की बात है, पास ही के शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सज धज कर मेले में चल दी, किंतु केसी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गई। मेले में जाने की केसी की भी बहुत इच्छा थी, पर उसके वश की बात नहीं थी। वह चावल साफ करती और रोती रही। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई उधर आई। उन्होंने उसे रोते देखकर पूछा, बहन रोती क्यों है? केसी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई, पर मुझे इतने सारे चावल साफ करने का काम दे गई। चिड़िया ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगी। गौरैयों का झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्णकेशी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तभी उसे मेंढे का कहा याद आया। वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई और खोदा तो उसमें से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। केसी ने जी भरकर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले में चली गई। राजकुमार भी उधर मेले में आए हुए थे। उसने स्वर्णकेशी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल, राजकुमार के हृदय पर वह छा गई। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो यह लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े। केसी घबराई। उसने सोचा कि कहीं इन्हें सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा है। उसने घोड़े को घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसका सोने का एक जूता उसके पैर से गिर गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले आए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में यह जूता ठीक आए उसी के साथ मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वे घर घर जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वो किसी के पैर में ठीक नहीं आता था। स्वर्णकेशी के घर में भी सिपाही पहुंचे। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में नहीं आया। केसी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी पहनाओ। सौतेली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा, और रानी होने की इसकी लियाकत कहाँ, यह तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्णकेशी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए, किसी के पैर में जूता तो ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्णकेशी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतेली माँ जल भुनकर रह गई, फिर भी उसे चैन ना मिला। वह हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रहती। आखिर उसने अपनी बेटी को भी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन केसी को संदेश भेज दिया कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी बड़ी याद सता रही है, एक बार मिलने आ जा। स्नेहवश केसी मायके आई। अब की बार सौतेली माँ उसे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केसी के पीछे पीछे लगी रहती, उसकी बड़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वे साथ साथ घूमने निकली। रास्ते में एक तालाब था, दोनों वहां बैठ गई। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केसी दीदी तुम कितनी सुंदर हो, जरा पानी में अपनी परछाई तो देखो, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चंदा। केसी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़ रहे हो। सौतेली माँ की लड़की बोली, ये कपड़े ये गहने तुझ पर कैसे सुहाते हैं, जरा मुझे दे। दीदी तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसी लगती हूं। इसे विनोद मात्र समझकर केसी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए।
उसके कपड़े आप पहन लिए। सौतेली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केसी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी। केसी दीदी, उसने कहा, तुम मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही है, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्ण केसी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबा दिया और खुद राजमहल में चली आई। जैसे वो ही स्वर्ण केसी हो। वहां घूंघट निकाल कर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं केसी, रूठी सी क्यों बैठी है? पर कुछ उत्तर न मिला। केवल वह कुछ क्षणों तक सकपकाई रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट खींचा। एक दूसरी ही शकल की दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई केसी? उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप सेकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंख देखी तो पूछा, और आंख को क्या हुआ? कौवे ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भांप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्ण केसी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्ण केसी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने उसे तालाब के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केसी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्ण केसी का भाई ताल के पास पानी पीने आया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने का बाल आया। उसने बाल देखे और वर्षों की याद ताजा हो उठी। ये बाल तो मेरी बहन के जैसे है। उसने सोचा, ये कहां से आया? कहीं वो मर तो नहीं गई? वह बहन की याद में बावला हो उठा। रोता कलपता सौतेली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतेली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास आ गया। उसने मेंढक की खाल की डफली बनाई और उसे बजाते हुए जगह जगह बहन के विरह में गाना गाने लगा। मेंढक मार कर मैंने डफली बनाई, अपनी बहन स्वर्ण केसी को कहाँ जाकर देखूं? वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरता। एक दिन वह राजमहल के पास से इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज पहचान ली। उसने उसे लाने के लिए बंदी भेजी। बंदी ने कहा, रानी बुला रही है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? खैर, उसे पकड़कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वर्ण केसी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वह प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी स्वर्ण केसी की। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।